आईपीएल 2027 की चर्चा शुरू हो चुकी है और जब बात हो थाला की टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स की तो भाई चर्चा तो गर्म होनी ही है। इस बार सीएसके मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सिरदर्द है, किस खिलाड़ी को बचाएं और किसे नीलामी के समंदर में छोड़ दें। क्या ऋतुराज गायकवाड़ के साथ टीम कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या शिवम दुबे ट्रेड होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या MS धोनी आईपीएल 2027 में पीली जर्सी में दिखेंगे? आज की इस वीडियो में हम सीएसके की पूरी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी हैं सीएसके के पक्के फैन तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन दबाओ और चलिए शुरू करते हैं येलो आर्मी का ये महा एनालिसिस। आईपीएल 2026 में सीएसके ने कई बड़े बदलाव किए थे। रविंद्र जडेजा को ट्रेड करके सैमसन को टीम में लाया गया, कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया, लेकिन इसके बावजूद सीएसके का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। अब 2027 से पहले फ्रेंचाइजी एक बार फिर टीम रीबिल्ड की तरफ जा सकती है। तो आईपीएल 2027 के लिए वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनका रिटेन होना 100% तय है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ यानी कप्तान साहब की। भले ही कप्तानी के दबाव में बीच में थोड़ा फॉर्म ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ आज की तारीख में सीएसके का चेहरा है। वो ओपनिंग में एंकर रोल निभाते हैं और टीम के भविष्य हैं। 18 करोड़ के पहले स्लैब में टीम इन्हें हर हाल में लॉक करेगी। दूसरे प्लेयर हैं संजू सैमसन। सीएसके ने संजू को हासिल करने के लिए बहुत बड़ा ट्रेड किया था। ऐसे में सिर्फ एक सीजन के बाद उन्हें सीएसके रिलीज करने वाली तो नहीं है। संजू विकेट कीपिंग भी करते हैं और टॉप ऑर्डर में मैच जिताने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए वो सीएसके के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक रहेंगे। अगले प्लेयर है नूर अहमद। चेपॉक की पिच और क्वालिटी स्पिनर, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन शायद ही कोई हो। नूर अहमद ने 2026 में सीएसके के स्पिन अटैक को मजबूत बनाया। उनकी उम्र भी कम है और भविष्य भी शानदार दिखता है, इसीलिए उन्हें ज़रूर रिटेन करना चाहेगी। अब बात करते हैं नेथन एलिस की। एलिस की सबसे बड़ी ताकत है उनकी डेथ बॉलिंग। जब बल्लेबाज बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश करते हैं तब एलिस अपनी वेरिएशन और स्लोअर बॉल से मैच का रुख बदल सकते हैं। चेपॉक जैसी पिच पर ऐसे बॉलर और भी ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं, इसी वजह से सीएसके उन्हें रिलीज़ करने का जोखिम नहीं लेना चाहेगी। अब बात करते हैं खलील अहमद की। खलील अहमद आईपीएल 2026 में सीएसके के सबसे भरोसेमंद फास्ट बॉलर में से एक रहे हैं। नई गेंद से विकेट निकालने की उनकी क्षमता सीएसके के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीएसके को हमेशा ऐसे भारतीय तेज गेंदबाज पसंद आते हैं जो पावर प्ले में विकेट दिला सकें। खलील के पास अनुभव भी है और भारतीय होने का फ़ायदा भी, इसलिए आईपीएल 2027 लिए उनका रिटेंशन तय है। अब बात करते हैं सीएसके के फ्यूचर स्टार अंशुल कंबोज की। कंबोज ने मौका मिलने पर अपनी गति और डिसिप्लिन से सभी को प्रभावित किया। सीएसके हमेशा युवा भारतीय खिलाड़ियों पर भरोसा करती है। जैसे कभी ऋतुराज गायकवाड़ को तैयार किया गया था, उसी तरह अंशुल कंबोज भी आने वाले वर्षों में सीएसके के बॉलिंग लीडर बन सकते हैं। यही कारण है कि फ्रेंचाइजी उन्हें भविष्य के लिए अपने साथ रखना चाहेगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके बिना आईपीएल की हर स्क्रिप्ट अधूरी है। क्या धोनी आईपीएल 2027 में सीएसके के लिए खेलेंगे? देखिए, धोनी हमेशा अनकैप्ड प्लेयर वाले नियम या टीम की ज़रूरत के हिसाब से आखिरी मिनट पर फैसला लेते हैं। अगर धोनी खेलते हैं तो वो मेंटर कम प्लेयर के रूप में टीम के साथ रहेंगे, लेकिन अगर थाला इस बार पूरी तरह से रिटायरमेंट का फैसला करते हैं तो टीम के पास 4 करोड़ का पर्स खाली हो जाएगा, जिससे चेन्नई मेगा ऑक्शन या ट्रेड विंडो में तबाही मचा सकती है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसके ट्रेड की न्यूज़ आग की तरह फैल रही है, शिवम दुबे। देखिए, पिछली साल की ट्रेड ने यह साबित कर दिया है कि कोई टीम किसी की सगी नहीं होती, तो चांसेस है कि हार्दिक और शिवम की ट्रेड पॉसिबल हो। हालांकि सच कहें तो शिवम दुबे को ट्रेड करना सीएसके के लिए आसान फैसला नहीं होगा, क्योंकि भारतीय मिडिल ऑर्डर पावर हिटर बहुत कम है और दुबे ने कई बार अकेले दम पर सीएसके को मैच जिताए हैं। इसी वजह से ट्रेड की संभावना काफ़ी कम दिखाई देती है।
लेकिन अगर आईपीएल 2027 से पहले कोई मेगा ट्रेड होती है तो शिवम दुबे का नाम सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकता है। इनके अलावा सीएसके, सरफराज खान, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, अखिल हुसैन, सीएसके के युवा खिलाड़ी आयुष मात्रे, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी और जैमी ओवरटन, इन सभी प्लेयर को सीएसके रिटेन करेगी। अब बात करते हैं सीएसके के उन खिलाड़ियों की जिन्हें रिलीज करके सीएसके अपना पर्स बड़ा करना चाहेगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत वीर की। टीम ने उन पर भरोसा दिखाया था, लेकिन आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ पोटेंशियल से काम नहीं चलता। अगर लगातार प्रदर्शन नहीं आता तो फ्रेंचाइजी ऑक्शन में बेहतर विकल्प तलाश सकती है। इसी वजह से प्रशांत वीर रिलीज लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अगला नाम काफ़ी लोगों को चौंका सकता है, बेबी एबीडी यानी डेवोल्ड ब्रेविस। और उनके अंदर काफ़ी टैलेंट है, लेकिन आईपीएल में सिर्फ टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी भी चाहिए। अगर ब्रेविस पूरे सीज़न में इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं तो सीएसके ऑक्शन में किसी बड़े विदेशी बल्लेबाज को टारगेट करने के लिए उन्हें रिलीज कर सकती है। हालांकि ये एक टफ डिसीजन होगा। अगले प्लेयर है मैट हेनरी, एक अनुभवी फास्ट बॉलर, लेकिन आईपीएल में ओवरसीज स्लॉट बहुत कीमती होता है। इसीलिए सीएसके इन्हें रिलीज करके किसी युवा या ज़्यादा एक्सप्लोसिव ओवरसीज प्लेयर पर दांव लगा सकती है। यही वजह है कि उनका नाम रिलीज लिस्ट में आ सकता है। अगले प्लेयर है मैथ्यू शॉर्ट। यह एक शानदार खिलाड़ी है, लेकिन सीएसके के पास पहले से टॉप ऑर्डर में कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में अगर शॉर्ट को लगातार मौके नहीं मिलते तो टीम उन्हें रिलीज़ कर सकती है। सीएसके का लक्ष्य हमेशा स्क्वाड बैलेंस बनाना होता है और कभी कभी अच्छे खिलाड़ियों को भी टीम कॉम्बिनेशन की वजह से बाहर जाना पड़ता है। अगले प्लेयर हैं जैक फोल्क्स। विदेशी स्लॉट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए टीम इन्हें भी रिलीज़ करेगी। इनके अलावा सीएसके राहुल चहर, अमन खान और गुरजापनीत सिंह को भी रिलीज़ कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल 2027 के लिए सीएसके की संभावित रिटेंशन और रिलीज लिस्ट। आपके हिसाब से सीएसके को किन प्लेयर को रिटेन और रिलीज़ करना चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।